संत मत में सबसे विशेष मोक्ष धर्म की बात होती है। मोक्ष के पहले बंधन को जाना जाता है। यह शरीर हम लोगों का है, संसार में है। संसार को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, लेकिन इस शरीर संसार में जो रहता हूँ अपने आप को नहीं देखते। इसलिए अपने से बिछुड़े हुए इस संसार से लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया है कि इससे छूटना, साधारण तरह से छूटना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए त्याग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में जाते समय उनको मोह होता है, जाना नहीं चाहता, लेकिन गार्जियन, अभिभावक के द्वारा उनको भेजा जाता है। उसकी रुचि हो जाती है, तब स्वाभाविक त्याग हो जाता है। थोड़े काल के माता पिता का, परिवार का कुछ त्याग हो जाता है, तो विद्या को सीखते हैं। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी मनुष्य के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको शरीर भार। तो यह भार ही भार है। विवेक किसको कहते हैं? जिसको सत्य असत का सही ज्ञान नहीं, सार असार का ज्ञान नहीं है, उसको अविवेकी कहते हैं। अविवेकी के लिए यह शास्त्र ज्ञान भार हो जाता है। खूब पढ़ लेंगे लेकिन निर्णय नहीं कर सकेंगे क्या सत्य है क्या असत्य है। साधु संतों के संग में निर्णय होता है क्या सत्य है क्या असत्य है। ये प्रकृतियाँ गुरु महाराज के पद में रोज़ पढ़ते हैं। ये प्रकृति द्वयोत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजानाद्या स्वयं हरगिज न कहना चाहिए। तो ये प्रकृतियाँ जो दोनों प्रकृतियों से मेल से यह सृष्टि है, तो सृष्टि आदि से है कि पीछे से बना? सृष्टि है पहले से, लेकिन परमात्मा उससे भी पहले से है। सुन रहे थे कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। हमारी बुद्धि कैसी है? जड़ता से भरी हुई बुद्धि है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते। अमृत यह शरीर अमृत नहीं है। संत लोग शरीर को अमृत नहीं कहा। इस शरीर के अंदर में चेतन की धार जो प्रकाश और शब्द रूप में, वो अमृत है। उस शब्द को जो पकड़ते हैं, प्रकाश को जो पकड़ते हैं, वे अमृत पाते हैं। परमात्मा इन दोनों से परे है। इसलिए दुर्लभो विषय त्यागो। यह पंच विषय जो हैं, आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय गंध, जिह्वा का विषय स्वाद, चमड़ा का विषय स्पर्श, ये पांचों विषय में एक एक विषय में एक एक जीव मर जाता है। मनुष्य में पांचों विषय लगा हुआ है। इन पंच विषयों से छूटें, इसके लिए कौन सा उपाय है? कोई बाहर में छटपटा करके रहे हम पंच विषय से छूट जाए, नहीं हो सकता। इसके लिए सच्चे गुरु की खोज होनी चाहिए। गुरु महाराज की गुरु खोज में कितना परिश्रम लगा, खुद जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कितना परिश्रम लगा। केवल विद्यालय के त्याग से ही क्या शांति मिली? विद्यालय के त्याग से शांति नहीं, शांति तो सच्चे गुरु की खोज में। और सच्चे गुरु खोज में कितना परिश्रम लगा हुआ।
दरियापंथी गुरु की सेवा करते थे, भैंस चराते थे। जिस ज्ञान की खोज थी वह ज्ञान नहीं हुआ। तब संत मत के अनुयायी धीरज लाल गुप्त से, रामदास जी से तो झिझक ही हो गया। दोनों द्वय मित्र थे, लेकिन क्या कर धीरज लाल गुप्त जी से 3 महीने लगातार न वे सोए न गुरु महाराज सोए। अर्धरात्रि में जाते थे, 12 बजे 1 बजे रात्रि में अपनी गुरु की, यहाँ दरियाबंद गुरु की सेवा करके तब जाते थे वहाँ, इस ज्ञान को सुनते थे। कितना परिश्रम लगा। हम लोग थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कर सकते, झपने लगते हैं, नींद आने लगती है, बेहोश हो जाते हैं। यह त्याग होना चाहिए। त्याग कोई मामूली चीज़ नहीं, सुनने में भी त्याग होना चाहिए। इस ज्ञान को सुनने में भी त्याग होना चाहिए। हलचल को मिटाना चाहिए। हलचल, संसार में हलचल ही हलचल, अशांत ही अशांत है। सुन रहे थे ऋषि लोग इसी शांति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने अंदर में इसकी खोज की है। बाहर में खोज नहीं की है, अंदर में खोज की है। ऋषियों ने अपने अंदर में खोज करके वेद में यह ज्ञान स्थिर कर दिया। वही ज्ञान संत लोग वेद पढ़े नहीं, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर साधना करके अनपढ़ होते हुए भी संत लोग महाविद्वान हो गए। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास पंडित लोग आते थे, वेद लेकर जाते थे, कुरान लेकर मुस्लिम भाई जाते थे, कहते थे पहले तुम ही लोग इसका अर्थ करो। उन लोगों के कहने के बाद फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो कहते थे उन्हीं का बात सत्य होता था। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तो संत लोग जिस आँख से देखते हैं वो आँख हम लोगों को नहीं है। उस आँख को कोई बनौटी बनावेगा सो भी नहीं होगा। इसके लिए इन दोनों आँखों के दृष्टिधारों को अपने अंदर में प्रवेश करने की बात होती है। अंदर में प्रवेश करते हैं तब जो ज्ञान होता है वह ज्ञान निर्विषयी ज्ञान होता है, विषयी ज्ञान नहीं। विषय की आसक्ति स्वाभाविक छूटती है। यह नहीं कि कहने सुनने से वैराग हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। भगवान बुद्ध को संग हम लोग कितना बूढ़ा को मरते देखते हैं, कितना शरीर से बूढ़े को देखते हैं, रोगी को देखते हैं, तो कहाँ वैराग होता है? कहाँ? बहुतों को देखते हैं जीवन में, बचपन से देख रहे हैं, तो कहाँ वैराग होता? तो उन पूर्व जन्म का जिनका संस्कार है वह खींचे चले जाते। यह संस्कार बनाना चाहिए। संस्कार बनाने के लिए ही साधु संतों के पास जाते हैं। नचिकेता से जम ने कहा था, अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो अज्ञान निद्रा से, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह से छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए कोई कहेंगे हवाई जहाज से चलेंगे, पानी के अंदर अंदर चलेंगे, तेज सवारी से चलेंगे तो पार कर, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मन के सिमटाव से जाना होगा। मन जो विषयों में फैला हुआ है, पंच विषयों में, इसका सिमटाव करके जाना होगा। इसलिए योग विद्या बहुत बड़ी विद्या है। योग घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे, संत कबीर साहब की वाणी है। यह शरीर भी आपका घर है। इस घर के अंदर में योग करेंगे तो इसमें जो भोग मिलेगा, कैसा भोग मिलेगा? जिस भोग में किसी प्रकार का दुख नहीं। इस संसार के विषय भोग में दुख मिला जुला हुआ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना
विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है। सहज अवस्था, हमारे सहज अवस्था क्या है? सहजोर जो, जहाँ से हम जन्मे हैं, हमारा जन्म परमात्मा से हुआ। शरीर का जन्म माता पिता के द्वारा हुआ, तो शरीर हम नहीं हैं, शरीर निवासी हम चेतन आत्मा हैं। हम वहाँ से आए अपने को भूले हुए। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। जो भूला हुआ उसको जो घर ले आता है वह जन हमको अच्छा लगता है, यह कहते हैं कबीर साहब। घर में जोग भोग घर ही में, घर त जीवन नहीं जावे। वन के गए कल्पना उजे तब धो कहाँ समावे। इसके लिए घर में युक्ति मुक्ति घर ही में। जो गुरु अलख लखावे, जो गुरु इस तरह से अलख को लखावे वह गुरु है। अलख जो इस आँख से नहीं, चर्म दृष्टि से नहीं, मानस दृष्टि से नहीं, स्वप्न दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से भी नहीं, उसके लिए आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि के लिए यह साधन करना पड़ता है, योग युक्ति को जानना पड़ता है। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। सुरत निरत सो मेला करके अनहद नाज बजावे। कहे कबीर सुनो हो अवधूजियों का, घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू ज्यों का त्यों ठहरावे। जैसा मैं पहले था वैसा हो जाए, इस तरह की बात संत लोग कहते हैं। इस शरीर के अंदर में आप रहते हैं, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर में है। इन्हें परमात्मा हर जगह तो है ही है, लेकिन दर्शन हर जगह नहीं होगा। दर्शन होगा तो जब भी होगा तो अपने अंदर होगा। जिसको अंदर होगा तो उसको हर जगह बाहर समान रूप से दर्शन। ऐसे होते हैं संत। संत परमात्मा रूप होते हैं, गुरु परमात्मा रूप होते हैं। संत सदगुरु परमात्मा रूप है। जो गुरु को मनुष्य रूप मानते हैं उसको अंधा कहा गया। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फन। तो गुरु परमात्मा रूप, ईश्वर स्वरूप के बारे में पूज्य एक जगह सत्संग में, टाटा नगर सत्संग में गुरु महाराज के कुछ संत से वह अच्छी तरह से संतवाणी लेकर के समझौता किए थे। वहाँ एक पंडित भी थे। गुरु महाराज जब वासा में आए, उनके साथ साथ कुछ संत सेवा भी आए, अपने वासे में गए। तो गुरु महाराज के निकट कुछ संत सेवा बैठे, वहाँ वो पंडित जी भी आ गए, बैठ गए और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने जो ईश्वर के स्वरूप में समझाए, क्या आप ईश्वर को देखे हैं? कुछ संत सेवा तो उत्तर नहीं दे पाए। उसी समय में गुरु महाराज कहते हैं, हाँ मैं ईश्वर को देखा हूँ, गुरु के रूप में देखा हूँ। जो गुरु को देख लिया वह ईश्वर को देख लिया। तो गुरु क्या हाड़ चाम मांस है? सदगुरु बाबा देवी साहब कहते हैं, हाड़ चाम मांस से थोड़ा अपने ऊपर उठाओ, अंधकार से अपने को थोड़ा ऊपर उठाओ। तो इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। संत तुलसी साहब की वाणी सुन ऐ तकी न जाइयो जिन हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। थोड़ा सा ये अंधकार, अंधकार कितना मोटा है, देखेंगे तो कितना बड़ा है। लेकिन संत लोग कहते हैं एक बाल लंबाई से नहीं, बाल की मोटाई भर अपने को उठाना है। इतना सिमटा करेंगे तो अंधकार नहीं हो रहे। वो सुन रहे थे संत लोग बहुत गृहस्थ धर्म में हैं, तो उनके लिए भी कहा कि वह भी भजन कर सकते हैं। राजा है तो राजा भी भजन कर सकते हैं, जोगी हैं तो जोगी भी भजन कर सकते हैं, तपस्वी हैं तपस्वी भजन। राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ माही भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किनु अंत न पाया। ऐसे पुरुष का कोई बाहर में नहीं देख परख सकते हैं कि वे कैसे चलते हैं। इसलिए संतों की रहनी गहनी इस तरह से होती है
कि साधारण लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन संत लोग सरलता से बतला दिए हैं ईश्वर की भक्ति के बारे में। इसको ठीक ठीक सुना जाए। मन ते विषय तजु अंतर प्रभु को भजू, ले गुरु गम में ही हो, आहो प्रेमी करू प्रेम प्रभु से हो। बिना प्रभु दुख सहु, भव में भ्रमत रहू। बिना ईश्वर की भक्ति के यह जीव संसार में दुखी रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कोई बहुत वर्षों तक जिए, कोई कम समय तक जिए, कोई महाविद्वान होकर के जिए, कोई महामूर्ख होकर के जिए, लेकिन संसार में दुख सुख सबको भोगना पड़ता है। इस संसार के दुख सुख से छूटने के लिए अंतर का साधन योग युक्ति जान करके साधन करेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो यह संसार और परमार्थ दोनों जीवन बनता चला जाएगा। संसार में भी हम सुखी रहें, संसार के बाद जो लंबा जीवन है उसमें भी सुखी रहें, सदा का सुखी हो जाएं। इसके लिए संत लोगों से यह ज्ञान ध्यान की बात सुनकर अपने जीवन को बनाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज।